सऊदी अरब खास तौर पर इस वजह से निशाने पर है। एक और बड़ी खबर, हमले के बाद अरामको रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। रिफाइनरी का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। आपूर्ति पर इसकी वजह से असर पड़ सकता है। ये जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से दुनिया पे कई तरह के असर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से भी दुनिया में जो कच्चा तेल है उसकी जो सप्लाई है वो प्रभावित होगी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन तब जबकि यहाँ पर प्रोडक्शन को बंद किया जा रहा है क्योंकि हमले हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो तेल की आपूर्ति है दुनिया में वो प्रभावित होगी और उसका असर हम बाजार पर भी देखेंगे, तमाम देशों पर भी देखेंगे। तो सीधे तौर पर ना सही लेकिन इनडायरेक्टली दुनिया को अलग अलग तरह से ये युद्ध प्रभावित करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया गया है, उसकी वजह से भी जो तेल की सप्लाई है वो प्रभावित है। इसके अलावा जो हालात यहाँ इस इलाके में बने हुए हैं उसकी वजह से भी जो तेल की सप्लाई है वो प्रभावित होगी और दुनिया में उसकी जो कीमतें हैं उस पर भी इसका असर होगा। 2019 में भी अरामको पर हमला किया गया था। आपको बता दें कि सऊदी अरब की आय का एक बड़ा हिस्सा इसी कंपनी से आता है। ये सबसे बड़ा हिस्सा है। 2019 में भी यहाँ पर हमला हुआ था। यहाँ पर अरामको में रोज़ाना करोड़ों बैरल तेल का उत्पादन होता है और यहाँ से फिर दुनिया को ये सप्लाई भी किया जाता है। लेकिन अब इसका प्रोडक्शन फिलहाल बंद किया गया है क्योंकि अरामको लगातार ईरान के निशाने पर है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमला किया गया है। रास तुनरा में अरामको का कारखाना था, यहाँ पर हमला किया गया है। हमले के बाद अरामको रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। 2019 में भी अरामको पर हमला किया गया था, अटैक किया गया था, तब भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। देखिए किस तरह से इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो दुनिया को प्रभावित करेगा। ईरान का अरामको पर हमला क्यों हुआ है, ये हमला क्यों किया गया है? सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। दुनिया की तेल उत्पादन क्षमता को नियंत्रित करता है ये। कई देशों की ऊर्जा ज़रूरतें सीधे अरामको पर ही निर्भर हैं। वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित भी करता है। अरामको के जरिए सऊदी अरब की ओपेक पर पकड़ है। इराक में ईरान का लेकिन इस बीच विध्वंसक हमला भी देखने को मिला है। इराक पर भी ईरान ने विध्वंसक हमला किया है। यहाँ पर अमेरिका के बेस मौजूद हैं तो उन पर भी अटैक किया गया है। ईरान द्वारा अहवाज में गैस पाइपलाइन पर अटैक किया है। तो देखिए ये जो हमला है ये गैस पाइपलाइन पर किया गया है। इराक में न सिर्फ अमेरिकी बेस बल्कि गैस पाइपलाइन भी निशाने पर थी। और ये देखिए ये जो हमला हुआ है ये अहवाज है, यहाँ पर गैस पाइपलाइन पर बड़ा अटैक हुआ है। तो ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है जर्मनी, ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के साथ जंग को लेकर चर्चा कर रहा है जर्मनी। अमेरिका के साथ बमबारी करने पर भी विचार कर रहा है। तो क्या जर्मनी भी युद्ध के मैदान में अमेरिका के साथ उतरेगा? जर्मनी विचार कर रहा है इस पर, अमेरिका के साथ बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या इसका असर होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जर्मनी की बातचीत हो रही है अमेरिका के साथ और वो विचार कर रहा है इस मुद्दे पर कि वो भी युद्ध में शामिल हो। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के खिलाफ यूरोप ने बड़ा ऐलान किया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने कहा है कि हम हमले करेंगे। यूरोप के 3 देश ने कहा है कि ईरान पर हमले किए जाएंगे। तो ये जो तमाम यूरोप के देश हैं वो भी इसमें अब शामिल होने की बात कह रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। ये 3 बड़े देश हैं, बल्कि ये सबसे बड़े और प्रभावशाली और ताकतवर देश हैं यूरोप के, जो कह रहे हैं कि हम इस युद्ध में शामिल होंगे। तो ईरान के खिलाफ नेटो का जंगी ऐलान है ये। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। दरअसल हुआ क्या है, 3 नेटो देशों का ईरान के खिलाफ युद्ध की एक घोषणा है, यानी वो अपने बेसिस का इस्तेमाल करने देंगे। ईरान पर तीनों देश मिलकर हमला करेंगे, अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएंगे, ईरान के मिसाइल और ड्रोन की क्षमता को खत्म करेंगे। क्षेत्र में हमारे सैनिक और नागरिकों की सुरक्षा पर क्योंकि खतरा है, इस वजह से वो इसमें शामिल हो रहे हैं। अमेरिका और सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। हमले उन देशों पर भी हुए जो सीधे शामिल नहीं थे और इस वजह से ये फैसला लिया गया है जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा। अब आगे क्या होगा? जंग का दायरा मध्य पूर्व से आगे बढ़ना तय है। जंग में नेटो देश उतरने के लिए तैयार हैं। नेटो देश ईरान पर हमला करने वाले हैं और अगर ऐसा होता है तो जंग का दायरा और बड़ा हो जाएगा।